फर्स्ट नंबर सवाल है वो इंग्लिश से है, 151 नंबर सवाल कि फिल इन द ब्लैंक यूजिंग करेक्ट वर्ड। तो करेक्ट वर्ड के ही स्विम व्हेन ही वाज यंग, तो कब कर सकता था, तो इसमें आएगा कुड, ही कुड, क्या आएगा कुड। दूसरा नंबर सवाल है राइट सी सेड वाट सी सेड एग्रीज, एग्रीज विथ आता है, एग्री के साथ हमेशा ही विथ आता है, इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। थर्ड नंबर जो सवाल के एबेंडम है इसका सिनोनिम मतलब समानार्थी शब्द लिखना है, तो इसका जो समानार्थी शब्द है वो है फोरसेक, फोरसेक यानी माफ करना। चूज वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग फ्रेज कि समवन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सेटल ए डिस्प्यूट, यानी एक जो लड़ाई झगड़ा हो रखा है उसको सेटल करने के लिए किसी एक को जो नियुक्त किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर। चूज द फॉलोइंग फ्रेज। अगला दे रखा है चूज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच को शी शेड माई फादर विल हेल्प मी, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा कि शी शेड देट यानी कि हर फादर वुड हेल्प हर। चूज द करेक्ट आर्टिकल, तो एडवर्ड शेड ही इज ए यूरोपियन, देखो ई तो है यहाँ परंतु जो स्वर आ रहा है वो आ रहा है यू, क्या आ रहा है यू, यू वाला स्वर आ रहा है यहाँ पर, इसलिए ये ए आर्टिकल यूज होगा यहाँ पर। अगला जो 157 नंबर सवाल है अपना वो क्या कह रहा है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है इसमें परसीव, PERCEIV, परसीव, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। व्हाट आर द विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एरर इन इट, तो इसमें जो एरर है वो एरर है कि द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड, ऑफ द टाइड जो है इसमें एरर है, टाइड आर ड्यू, तो इसमें एरर है, ऑप्शन नंबर बी। चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर द वर्ड मेरिस, मेरिस, मेरिस का जो मतलब होता है वो होता है द्वेष करना, द्वेष करना का मतलब किसी पर ईर्ष्या द्वेष रखना, तो इसका विलोम शब्द होता है गुडविल, क्या होता है गुडविल, 159 में सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला जो अपना 160 नंबर सवाल है उसमें क्या है कि एन एवरेज काऊ खालसी के 1400 पाउंड्स क्या रखती है, वेट रखती है, तो एन एवरेज काऊ वेज, प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है ये, तो वेज आ जाएगा यहाँ, ऑप्शन नंबर ऐसे ही होगा इसका। अगला सवाल है अपना 161 नंबर कि आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ सेंटेंसेस व्हाट ए फूल यू आर, तो ये जो सेंटेंस है वो एक्सक्लेमेंट्री सेंटेंस है, कौन सा है एक्सक्लेमेंट्री। चेंज द डायरेक्ट स्पीच ही आस्क्ड हु लिव्ड नेक्स्ट डोर, तो जो 162 नंबर सवाल होगा उसका इनडायरेक्ट देर का डायरेक्ट हो जाएगा इसका, ही सेड हु लिव्ड नेक्स्ट डोर। चूज द वर्ड दैट इज स्पेल्ड करेक्टली, तो करेक्टली स्पेल्ड जो वर्ड है वो है बैलून, BALLON, बैलून। अब आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है फिर आंसर देना है कि व्हाट वाज द ओल्ड मैन वाज डूइंग, तो ओल्ड मैन जो था वो सो रहा था, स्लीपिंग कर रहा था, ए ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। आगे दे रखा है व्हाट इज द मीन ऑफ रेस्ट्रेंट, रेस्ट्रेंट का मतलब होता है कंट्रोल करना, क्या करना, कंट्रोल। अगला है द पर्सन हु वाज लिस्ट डिस्टर्ब वाज द, कौन था जो सबसे कम डिस्टर्ब हुआ था, तो वो था उसका बच्चा सन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 162 में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिस्ट डिस्टर्ब जो हुआ वाज मेड, वो कौन था सन, तो द नॉइज वाज मेड बाई, तो जो नॉइज बनाई जा रही थी वो कौन कर रहा था नॉइज, वो कर रहा था बॉय, लड़का कर रहा था, कौन कर रहा था लड़का। द फैक्टर कॉमन टू ऑल द पीपुल वाज देट इन दे वर ऑल, वो सब क्या थे, 168 नंबर जो ऑप्शन है सवाल का वो क्या होगा, वो हो जाएगा अपना कि वो सब क्या कर रहे थे, वेटिंग कर रहे थे किसी चीज़ के लिए, वेटिंग फॉर समथिंग। तो मेन फियर, किससे फियर करता है मेन, तो इसमें जो आर्टिकल आने वाला है 169 में वो आर्टिकल कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा इनमें से, ठीक है ना, डेट के साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं होता। आई बॉट दिस वॉच, कितने रुपयों के लिए खरीदा, तो 4 आएगा इसमें, सी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपना सी। अगला जो सवाल है अपना वो कह रहा है कि हिंदी के सवाल हैं, फर्स्ट नंबर सवाल है असंगत विकल्प चुनिए, तो इनमें से असंगत जो है वो है
सु प्लस स्तु प्लस ए, सौष्ठव जो शब्द बनता है वो सु प्लस स्तु प्लस ए से नहीं बनता, यहाँ स्थू नहीं आता है, स्टू आता है, तो सौष्ठव बनता है। रामायण शब्द में प्रत्यय कौन सा आया, तो प्रत्यय आया अयन, प्रत्यय अयन आया, बी होगा। निम्न में से कौन सा पद निसंग का पर्यायवाची नहीं है, तो निसंग का निसंग जो है वो पर्यायवाची नहीं है। बैठ गए सब तरु छाया में, तो इसका जो रेखांकित शब्द जो तरु छाया है उसका शुद्ध रूप जो है वो है तरु छाया, ऑप्शन नंबर सी। तरु चे छोटा आता है इसमें, साथ में आता है तरु छाया, 174 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है प्रसिद्ध उपन्यास गोदान के लेखक कौन है, तो ये आप सभी को पता है प्रेमचंद है। कौन है, प्रेमचंद। यदि मन लगाकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे। ये वाक्य कैसा है, ये जो वाक्य 176 नंबर वाक्य वो है किस प्रकार का वाक्य है, ये मिश्र वाक्य है। कैसा है, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य नहीं है, मिश्र वाक्य। संयुक्त वाक्य में और तथा ये सब शब्द आते हैं। निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तत्पुरुष समास का उदाहरण जो है वो है अपना आशातीत। कौन है, आशातीत, ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला हम देखो सरस का विलोम शब्द। सरस का विलोम शब्द होता है नीरस। कैसा होता है, नीरस। अगला 179 जो प्रश्न है अपना, उसका जो आंसर होने वाला है वो क्या होगा कि सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ है सुंदर वस्तु में और भी गुण होना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 179 में, ऑप्शन नंबर सी। अब अगला सवाल जो है कौन सा संबंध मध्य पदलोमी तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा है, पंचक्की। पंचक्की उदाहरण है, नहीं है इसका, 181 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 181 में ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपना ए। अग्नि का पर्याय नहीं है, अग्नि का पर्याय मयूख नहीं है, मयूख किसका है, मोर का है। अगला देखो सवाल जो अपना दिया रखा है ये वो कि कौन सा समस्त पद मध्यवर्ती तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो होगा 1 नंबर पंचक्की। किस विकल्प में ईय प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, ईय प्रत्यय का जो प्रयोग नहीं हुआ है वो किस में नहीं हुआ है, 182 नंबर में वो सवाल हो जाएगा अपना बी नंबर। विचारणीय शब्द में ईय प्रत्यय का उपयोग नहीं हुआ है, अनियर प्रत्यय का उपयोग है वहाँ पर। एक अकेला 2 11, इसका मतलब होता है संगठन में शक्ति होती है, संगठन में शक्ति होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 183 में। अगला जो सवाल है 184, वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है, वो हथियार कौन सा हो जाएगा जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है, तो वो हथियार जो होगा वो हो जाता है शस्त्र, फेंक कर चलाए जाने वाला अस्त्र, और वो हो जाएगा शस्त्र। अनंत शब्द का अर्थ है, अनंत शब्द का अर्थ होता है बिना शरीर का, बिना शरीर का, 185 में हो जाएगा सी। अब 186 में वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में जो सही नहीं है वो बताना है। सुंदर और लंबे वाली स्त्री जो होती है उसको विकेशनी नहीं कहते हैं, ठीक है ना, ये गलत है, बाकी सब सही है। अपना अगला सवाल जो है वो है 187 नंबर सवाल, वो क्या है कि निम्न में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको। तो इनमें जो सबसे अशुद्ध वाक्य है अपना वो है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। किसी और से परामर्श या किसी और अन्य से परामर्श लीजिए, तो या तो और यूज करेंगे या अन्य, या तो इसे लिख सकते हैं किसी और से परामर्श लीजिए या किसी अन्य से परामर्श लीजिए, दोनों साथ में यूज नहीं होंगे। वाक जाल का संधि विच्छेद होता है वाक प्लस जाल, ऑप्शन नंबर ए सही होगा 188 में। तो अगला सवाल है कि विद्याधन शब्द में कौन सा समास है, विद्यारूपी धन, इसमें है कर्मधारय समास, विद्यारूपी धन, 189 में हो जाएगा। कवि का स्त्रीलिंग जो होता है वह कवयित्री होता है, सी नंबर ऑप्शन होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द में सही शब्द क्या है, जिसके दोनों पक्षों में निष्ठा हो तो उसको विनिष्ठ बोलते हैं, तो ये सही है बिल्कुल, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। निम्न शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है वो अनुग्रहित होता है, अनुग्रहित, ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसमें, 192 में ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अनुग्रहित। ये नहीं, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा इसमें, ऑप्शन नंबर होगा सी, अनुग्रहित, ऑप्शन नंबर सी सही होगा 192। अगला है 193 नंबर सवाल, 193 नंबर सवाल जो है अपना कि निम्न में से संधि के संबंध में सही विकल्प का चयन करना है कि सही कौन सा है। तो सही है कृपा प्लस आचार्य, ये भी सही है कृपाचार्य, और परि प्लस कार जो होता है इसका भी ये बिल्कुल सही संधि विच्छेद है। ए और सी में से दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, तो ये
कंफ्यूजन वाला सवाल है, दोनों आंसर हो सकते हैं इसके। किस विकल्प में इत प्रत्यय का प्रयोग तद्धित के रूप में हुआ है? तो इसमें दुखित के अंदर, दुखित जो है उसमें तद्धित के रूप में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही। अवधूत का अर्थ होता है मस्त और फक्कड़ आदमी। निम्नलिखित में से कौन सा जो है, तो नीर उपसर्ग से जो शब्द नहीं बना है वो है, नीर उपसर्ग से जो शब्द नहीं बना है वो है निरत। निरत जो शब्द है वो नीर उपसर्ग से नहीं बना है। अशुद्ध शब्द का चयन करना है, तो अशुद्ध शब्द जो यहाँ पर है वो है निरोगी। अशुद्ध शब्द है निरोगी। निरोगी में जो नी होता है वो बड़ा आता है। नी कैसा आता है? बड़ा आता है। इसमें जो नी होता है वो बड़ा आता है। कैसा आता है? बड़ा वाला नहीं आता है निरोगी में। द्वंद्व समास के भेदों के रूप में असंगत कौन है? तो वो बताना आपको। तो असंगत इसमें कौन है? वो है कृष्ण और अर्जुन। ये वैकल्पिक नहीं है। वैकल्पिक होता है राम और श्याम, या वैकल्पिक में या का चिन्ह आता है। कृष्ण और अर्जुन तो दो जने हैं, एक दूसरे का विकल्प नहीं है, वैकल्पिक द्वंद्व नहीं है कृष्ण अर्जुन। अंधे की लकड़ी मुहावरे का सही अर्थ जो है वो होता है एकमात्र सहारा होना। एकमात्र सहारा होना, सी आ जाएगा ऑप्शन। निम्न में से कौन सा शब्द परि उपसर्ग से नहीं बना है? तो परि उपसर्ग से नहीं बना वाला शब्द जो है वो है, या परि उपसर्ग से बना है, निम्न में से परि उपसर्ग से एक ही शब्द बना है वो है परिधि, बाकी अलग शब्द से बने हैं। परिधि शब्द है जो कि परि उपसर्ग से बना है। इसी के साथ जो हमारे सवाल हो गए VSTC के वो हो गए पूरे, सब आंसर की आपको बता दी गई है। अब आगे हम चर्चा करेंगे कि इसकी कितनी कट ऑफ जाएगी और कितनी कट ऑफ से या कितने नंबर से ज़्यादा वालों को एक अच्छी कॉलेज मिल जाएगी, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम कल। आज हमारा जो पेपर एनालिसिस है वो पूरा हो गया है। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें।